कहीं ना कहीं वो ब्लू व्हेल वाले भी पबजी से मतलब मिले हुए हैं, जिसकी मदद से वो हमारे मतलब दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली हमारे गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया है और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह पबजी ब्लू व्हेल गेम, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सुइसाइडल गेम है, उसके साथ सिमिलरिटीज रखती है और किस तरह वो उसी के टैक्टिक्स यूज करके आपको मैनिपुलेट करके बहुत सारे लोगों को मारती भी थी और इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाती थी। और चाइना के सारे प्लान्स के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, पबजी के थ्रू क्या क्या प्लान्स रखे थे चाइना ने और किस तरह वो वर्ल्ड के इकोनॉमी को डाउन ला सकता था कुछ 5-6 साल के अंदर। मतलब बहुत सारे इकोनॉमी तो ऐसे क्रैश हो जाते कि आप पूछिए ही मत, क्योंकि उसका गोल ये था कि आपके माइंड को किस तरह से हेल्दी थिंकिंग से दूर ले जाया जाए ताकि आपके देश का भविष्य बेकार हो जाए। सिंपल चीज है दोस्तों, सब चीज इस वीडियो में बताऊंगा, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि किस तरह पबजी और ब्लू व्हेल गेम में सिमिलरिटीज हैं। देखिए दोस्तों, ब्लू व्हेल गेम में क्या होता था कि कुछ टास्क दिए जाते थे, वो विक्टिम को, बेसिकली एक यूजर ही विक्टिम होता है, जो ब्लू व्हेल गेम खेलता है वो विक्टिम होता है। तो क्या होता था, ब्लू व्हेल गेम यूजर के ईगो को चैलेंज करता था। ब्लू व्हेल गेम के नाम को इस तरह फैला दिया गया कि लोगों के ईगो को वो चैलेंज करे। देखिए अब ब्लू व्हेल गेम एक सुइसाइडल गेम है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो अगर आप नया नया सुनते हैं ये सब चीज, ब्लू व्हेल गेम खेल खेल के लोग सुसाइड कर दे रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये सब बेकार की चीजें हैं, चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूं। बिल्कुल इस तरह से ही लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह है पबजी। पबजी में क्या होता है, पबजी में आपको एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल्स के साथ चैलेंज किया जाता है आपके गेम प्लेइंग एबिलिटी को। मान लीजिए आप अभी तक GTA 5 खेल रहे हैं, GTA 4 खेल चुके हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे गेम्स खेल चुके हैं जो ऑनलाइन तो है, बट वो कुछ इस तरह का है कि आप उसमें इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं हो जाते। CSGO भी आप खेल चुके होंगे, लेकिन पबजी जितना एडिक्टिव वो भी नहीं है। तो जब पबजी आता है तो वो और भी डिफिकल्ट बना देता है आपके लेवल्स को। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक और चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि पबजी इनिशियली आपको हार्ड चीज़ नहीं देता है। जब आप नया नया उस गेम को लॉगिन करेंगे अपने फेसबुक अकाउंट से या फिर ट्विटर अकाउंट से या फिर एज ए गेस्ट लॉगिन करेंगे, तब क्या होता है कि आपको बॉट्स के साथ खेलने के लिए देगा, ताकि आपको एक दिलासा दिला सके कि आप इस गेम में प्रो हैं, आपको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। फिर शुरू हो जाता है मेन प्रॉब्लम। उसके नेक्स्ट स्टेज में पबजी क्या करता है कि आपको थोड़ा हायर लेवल देता है, थोड़ा हायर लेवल देता है। ऐसे 3-4 गेम के बाद वो आपको रियल प्लेयर्स के साथ खेलने देता है। और कुछ तो ऐसे भी बॉट्स हैं, आप हमेशा मत समझना कि बॉट्स ऐसे नूब जैसे होते हैं, आपको टारगेट कर ही नहीं सकते। कुछ बार ऐसे भी बॉट्स हैं जो आपके मतलब हाथ में आती हुई जीत को आपसे छीन के ले जाएंगे। मतलब मान लीजिए आप टीडीएम खेल रहे हैं, टीडीएम में 40-40 हो जाने से विन हो जाता है, आपका पॉइंट 39 है और उसका भी 39 है, तो एक बॉट इस तरह का होगा जिससे आप समझेंगे कि वो रियल प्लेयर है और वो आपके 39 को 40 में बदलने नहीं देगा और आपके ओपोनेंट को जिता देगा। बिल्कुल इस तरह होता है। तो आप क्या करेंगे, एक रिट्राई मारेंगे खेलने के लिए। तो ऐसे इस चक्कर में, इस विशियस सर्किल के चक्कर में आप कंप्लीटली पबजी में एडिक्टेड हो जाते हैं। ये एरेंगल में भी होता है, क्लासिक में भी होता है, मैंने भी खेल रखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये सब चक्कर में मैं भी पड़ा हूँ और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगा, जिसके बाद आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि किस तरह पबजी और चाइना वाले हमारे करियर को और हमारे इकोनॉमी को, फिर उसके बाद हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ चाइना को टारगेट कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गरीना फ्री फायर है और बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लेयर गेम है, वो तो उतना सुसाइड नहीं कर रहे हैं। पबजी से सुसाइड कर रहे हैं, माँ बाप के गले काट दे रहे हैं, छत से छलांग मार दे रहे हैं, नहीं खेलने दिया जा रहा है। तो क्या दिक्कत क्या है इन लोगों के साथ? कुछ तो गड़बड़ है ना। दूसरा चीज मैंने जो मार्क किया वो ये है कि ब्लू व्हेल गेम और पबजी का जो प्रीवियस एमुलेटर था, टेंसेंट गेमिंग बडी था, उसमें एक सिमिलरिटी आप शायद नोट किए होंगे, शायद नहीं भी नोट किए होंगे, तो मैं करा देता हूँ। गूगल में सर्च मारो अभी, टेंसेंट गेमिंग बॉडी का क्या आइकन सर्च मारना है, उधर देखिएगा आप, येलो कलर आइकन में एक व्हेल है उधर, ठीक है, व्हेल है। और उसके बाद जब आप पबजी ओपन करते हैं तो ओपनिंग स्क्रीन में एक टैगलाइन आता है, ए ब्लू होल कंपनी। ब्लू होल ब्लू व्हेल ज़्यादा फर्क भी नहीं है। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि वो ब्लू व्हेल के साथ सिमिलरिटी रखता है, या फिर कहीं ना कहीं वो ब्लू व्हेल वाले भी पबजी से मतलब मिले हुए हैं,
जिसकी मदद से वो हमारे मतलब दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं एक तरह से। देखिए दोस्तों, रियल लाइफ एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह हमारे लाइफ को और हमारे इकोनॉमी को वो डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। सॉरी, डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म वो हिट कर रहे हैं। दोस्तों, पहला चीज़ ये है कि ये गेम इतना एडिक्टिव है कि हम लोग उसके मतलब उस दुनिया के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। देखिए, गेम का एग्जांपल छोड़ दीजिए आप, ठीक है, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फेसबुक देखिए, फेसबुक एडिक्टिव है कि नहीं? इंस्टाग्राम एडिक्टिव है बिल्कुल है एडिक्टिव। और स्नैपचैट भी एडिक्टिव है, काफ़ी हद तक है। बट ये सब सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, इन सब का एडिक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना है गेमिंग का, और इनका इंटेंसिटी भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, फेसबुक चलाते चलाते, इंस्टाग्राम चलाते चलाते, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग अच्छी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं है, एडिक्शन बहुत बुरी बात है। लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते चलाते कोई अपना धंधा संभाल सकता है। मतलब आप अगर कहीं गए हैं बाहर, तो ऐसा 5-6 मिनट वेटिंग कर रहे हैं आप, मतलब क्यू में लगे हुए हैं, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक और सिचुएशन में भी मान लेते हैं, आप अगर फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, आपका दुकान में आप कुछ, मान लीजिए आपका, एज्यूम ही कर लीजिए आपका दुकान चला रहे हैं आप, और वहाँ आप फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते भी काफ़ी काम निपटा सकते हैं। उतना ज़्यादा हैम्पर नहीं करते हैं, भले ही करते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं करते जितना पबजी। लेकिन पबजी में क्या होता है कि दोस्तों, आप अगर खेल में लग गए एक बार, तो आप अपने दुकान को भी छोड़ देंगे। मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ना, मेरे बाजू में एक दुकान है, वहाँ क्या करते हैं कि एक मतलब ग्रैंडफादर हैं, उनके ग्रैंडसन के साथ दुकान चलाते हैं। ठीक, क्या होता है ना कि वो लड़का हर वक्त पबजी खेलते रहता है। मतलब जब भी मैं बात करता हूँ क्या चल रहा है, पबजी चल रहा है, वाह, फॉग की जगह आज पबजी ने ले लिया। तो ऐसा होता है। और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी उसके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक बार दुकान गया, ऐसे दूध लेने गया, वो लोग दूध भी बेचते हैं, तो मैंने उसे 100 का नोट दिया, और दूध का पैकेट का कीमत था 25 रुपये। और जब मैंने 100 का नोट दिया, तो वो दूध का पैकेट तो देता है मुझे, लेकिन वो पबजी में इतना एडिक्टेड है कि उसके बाहर के दुनिया से रिलेशन ही खत्म हो गया है, और वो मुझे वापस 200 का नोट लौटा रहा है। तो सोचिए कितना, मतलब कितना खराब बात है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। ये सब एग्जांपल मेरे दिमाग से इतने सारे आ रहे हैं ना कि आप पूछिए ही मत, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एग्जांपल दूंगा जो मेरे सामने हुए हैं। देखिए, मेरा एक रूममेट था, वो क्या करता था कि वो अपने ज़िंदगी में वो गेम खेला ही नहीं कभी, सैन एंड्रेस के आगे गया ही नहीं। सैन एंड्रेस में वो भी गाड़ी घुमाता था 2-3 मिनट, वो भी मैक्स टू मैक्स 10 मिनट खेला होगा एक बार में सैन एंड्रेस। बट उसमें क्या हुआ कि एक बार पबजी उसने भी ट्राई कर लिया, चलो वो भी अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लिया। बोल रहा हूँ ना, ब्लू व्हेल गेम भी आपके ईगो को चैलेंज करता था, पबजी भी आपके ईगो को चैलेंज करता है। सेम चीज़ है, ईगो में आदमी आके बहुत चीज़ गलत कर देता है। अब देखिए, उसने क्या किया, ईगो में आके वो सोचा कि पबजी मेरे को एडिक्शन में नहीं ला सकता, और वो चलो ट्राई मार लेते हैं बोला। और वो दिन भर, मतलब दिन भर तो नहीं, दिन भर मतलब 7-8 घंटा तो वो भी खेल ही रहा है। और आपके वर्केबल आवर में से अगर 7-8 घंटा चला गया, तो आप क्या ही कर सकते हैं। और आप अगर कुछ करेंगे नहीं, अपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ेंगे नहीं, तो हमारे देश का मतलब इकोनॉमी ऑन द लॉन्ग टर्म में क्या हो गया, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आप समझिए बस, ठीक है। इधर उधर के बहुत सारे लोग अब बोलेंगे पबजी बैन हो गया, अच्छा नहीं हुआ। हाँ बोलेंगे, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों का धंधा उससे चल रहा था, बहुत सारे यूट्यूब में स्ट्रीमर्स का मतलब वो चल रहा था, मतलब बहुत अर्निंग आ रहा था। मैं उनको गलत नहीं साबित करना चाहता, क्योंकि सही है यार, वो लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो अर्न करके हमारे कंट्री को टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे के फिर क्या कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट यहाँ दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं उससे, ठीक है। बहुत सारे लोग उसके मदद से जुआ खेल रहे हैं, बेट लगा रहे हैं। इस मैच में अगर मैं जीत गया तो इतना रुपया मेरा, हारा तो इतना रुपया तेरा। बस कुछ इस तरह के इलीगल काम भी हो रहे हैं पबजी में। समझ में आ रहा है ना, बात को समझिए बस। कुछ इस तरह से चाइना ऑन द लॉन्ग टर्म 5, 6, 10, 15 साल के अंदर ही अंदर वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपने जाल में फंसाना चाहता था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सैल्यूट है कि वो इस तरह का हिम्मत वाला डिसीजन ले सके, क्योंकि बहुत लोगों को पबजी का सपोर्ट है। बहुत लोग पबजी को इतना सपोर्ट करते हैं कि वो मतलब अभी रास्ते में निकल आएंगे दंगा करने के लिए, पबजी को वापस लाओ बोल के, ठीक है। बट ये नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी को बहुत हैम्पर कर रहा था। और
सबसे मेन चीज, अभी 1-2 साल की इकोनॉमी की भी बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले जनरेशन को अगर ये हैम्पर कर दिया ना, तो चाइना चाइना क्या, हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। यूएस का भी जनरेशन पीछे आ जाएगा ऐसे पबजी खेलते खेलते, उन लोगों की जनरेशन को भी हैम्पर कर चुका है। ट्रम्प भैया क्या कर रहे हैं यार, बैन करवाइए जल्दी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। बहुत सारे लोग डिसलाइक करेंगे। कमेंट में गालियाँ लिखना है तो गालियाँ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शेयर करके आपके दोस्तों को बचाइए, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं आप उन्हें भी बचाइए। अगर आपके आसपास अगर कोई एडिक्टेड आदमी है तो उन्हें उनके साथ भी शेयर कीजिए ये वीडियो, बचाइए उन्हें प्लीज़। देश की इकोनॉमी को बचाइए यार। जय हिंद।